Good morning, students. We will continue chapter number 1, that is OC, Organization of Commerce and Management, right? Nature, purpose, and scope of business. So now we will learn regarding economic objectives. What are economic objectives? First, economic objective का मतलब क्या होता है? Economic का मतलब क्या होता है? Some exchange of money. गुड्स एक्सचेंज करो, सर्विस एक्सचेंज करो फॉर मनी एंड मेकिंग प्रॉफिट, राइट? सो उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट. कोई भी बिजनेस करते हैं तो काय के लिए करते हैं हम? प्रॉफिट के लिए, राइट? सोशल सर्विस के लिए तो नहीं करते हैं. कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा फ्री में गुड्स लेके जाओ, बराबर है, या मोबाइल लेके जाओ फ्री में, कोई नहीं देगा, बराबर है. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही होता है. प्रॉफिट कमाना है. प्रॉफिट का मतलब क्या है? गुड्स परचेस करना है. सपोज के कोई चीज 5000 में परचेस किया और उसको 6000 में बेचा तो 1000 इज प्रॉफिट, बराबर है. तो प्रॉफिट मोटिव ही मेन होता है. सेकेंड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. वेल्थ का मतलब क्या? वेल्थ को बढ़ाते जाना, मैक्सिमाइज करते जाना, बढ़ाते जाना, यानी संपत्ति जो अपनी प्रॉपर्टीज है, यानी प्रॉफिट कमा कमा के बिजनेस में से वेल्थ बढ़ते जाता है. प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते जाते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट करते जाते हैं, बराबर. या बिजनेस में से दूसरा बिजनेस चालू करते हैं, बराबर. तो एक्यूमुलेट करते हैं, वेल्थ को एक्यूमुलेट करते, तो मैक्सिमम होते जाता है, वो बढ़ते ही जाता है, बराबर. एवरी ईयर बढ़ते जाता है. अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है अपना? दूसरा क्या फायदा होता है? कंट्री को क्या फायदा होता है? बिजनेस को स्टार्ट होता है तो इकोनॉमी बढ़ती है ना, डेफिनेटली इकोनॉमी में पैसा आएगा ना. एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो इकोनॉमी में पैसा आता है, पैसा आता है तो एम्प्लॉयमेंट, यानी बिजनेस स्टार्ट होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, टैक्स मिलता है, राइट? तो इकोनॉमी ग्रो होता है. फिर उसके बाद में सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? यानी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो सकती है, समाज का भी ध्यान रखना है. यानी समाज को अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना है एट रीजनेबल प्राइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना है रीजनेबल प्राइस में. अगर कोई भी बिजनेस, तुम लोग ने पहले देखा होगा इधर के दमन में या वापी में या वलसाड़ में, पहले के टाइम पे तुम लोग के पेरेंट्स भी बोलते होंगे कोई शॉप नहीं थी, इतनी बहुत कम थी शॉप्स, बराबर है. अभी देखो मोबाइल की शॉप्स कितनी बहुत दिखेंगी तुम लोगों को, मेडिकल स्टोर्स देखो कितनी बहुत दिखेंगी, बराबर है. तो बिजनेस बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे बिजनेस बढ़ते जा रहा है और कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है. तो क्या है, सोशली उन लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है. तो सोशली क्या करते हैं उन लोग? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की? कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, एनवायरमेंट स्पॉइल नहीं करना है, यानी गंदगी नहीं फैलानी है, बराबर है. तो अच्छी तरह से, यानी पोल्यूशन बहुत होता है फैक्ट्री का, पता होगा तुम लोग को, फैक्ट्री में पोल्यूशन बहुत होता है, तो पोल्यूशन नहीं करना है, बराबर है. पॉल्यूटेड फैक्ट्री नहीं स्टार्ट करना है, बराबर है. तो उससे क्या होता है? पोल्यूशन होगा तो क्या होगा? जैसे कि तुम लोग ने देखा होगा कि रास्ते में जाते हो तुम लोग तो एयर पोल्यूशन बहुत होता है. जैसे कि मेट्रो सिटीज बॉम्बे में है, तुम लोग दिल्ली में देख लो कि एयर पोल्यूशन बहुत है, बहुत ज्यादा है, बराबर है. तो ये क्या होता है? इससे एयर पोल्यूशन से क्या होता है? प्रॉब्लम होता है ना हेल्थ का, हेल्थ पे इफेक्ट होता है, लंग्स पे इफेक्ट होता है, राइट? तो ये सब भी समाज का ध्यान रखना है, सोशल का ध्यान रखना है. खाली बिजनेस नहीं करना है, खाली प्रॉफिट नहीं कमाना है, लेकिन सोशली भी हेल्प करना है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है. तो सोशली भी सब हेल्प करना है. तुम लोग ने देखा होगा काफी बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं फ्री में, कोई गार्डन बना के देता है, राइट? तो ये सोशली भी ग्रो करना है कंट्री को. तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है. सोशल ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के लिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, नई नई टेक्नोलॉजी यूज करके अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने का, बराबर है. तो ये सब किसकी जवाबदारी है? बिजनेस की. तो एम्प्लॉयमेंट सब जनरेट करना है. तो ये है ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जैसे बिजनेस बढ़ते जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. तुम लोग ने देखा होगा भी कितनी बहुत फैक्ट्रीज चालू होती है, इधर कंपनी चालू होती है, राइट? उससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा? फायदा होगा कि नहीं होगा? तो किसी को नौकरी मिलेगी,
कोई जॉब चेंज भी करेगा, दूसरी कंपनी में काम करता होगा तो चेंज भी करेगा। तो नई कंपनी जब खुलती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, फिर क्या होता है, कोई भी एक फैक्ट्री, तुम लोग देखो पहले इधर कोई फैक्ट्रीज नहीं थी इतनी, पहले इधर भी देख लो सोमनाथ पे ने वो सब फैक्ट्री सब चालू हुई, उसके पहले कुछ भी नहीं था, जंगल जैसा था। तो एक फैक्ट्री स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, आसपास में हॉस्पिटल आएंगे, फिर सोसाइटी बनेगी, फिर स्कूल आएगी। तो ये सब डेवलपमेंट होता है, एक विलेज का डेवलपमेंट होता है, सिटी में कन्वर्ट हो जाता है स्लोली स्लोली। तो ये तुम लोग देखो इधर, तुम लोग रास्ते देखो तो सिटी जैसा हो गया है अभी, राइट। इट्स नॉट अ विलेज, विलेज जैसा गांव जैसा कुछ नहीं रहा है अभी। तो ये काफी फर्क पड़ जाता है। देन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर है। क्वालिटी गुड्स, क्वालिटी गुड्स का मतलब अच्छे गुड्स सोसाइटी को मिलने चाहिए एट रिजनेबल प्राइस। प्राइस अगर रिजनेबल होगा तो ही खरीदेगा, नहीं तो कोई भी खरीदता नहीं। आज की तारीख में तुम लोग भी देखा होगा, तुम लोग शॉपिंग कोई भी चीज की करते हो तो 2-3 जगह पे चेक करते हो ना, ऑनलाइन भी लेते हो तो 2-3 वेबसाइट पे चेक करते हो कि भाई ये किसका सस्ता है और किसका अच्छा है, बराबर है। क्वालिटी किसकी अच्छी है और रिजनेबल कौन है, कौन कम दाम में दे रहा है सेम चीज। तो अलग अलग वेरिएशन है, तो रिजनेबल रेट तो होना ही चाहिए। सर्विसेज क्या है, व्हाट आर सर्विसेज? गुड्स तो समझ में आ गया, जो हम लोग बेचते हैं बिजनेस वाले, दे आर कॉल्ड गुड्स। सर्विसेज क्या है, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं तुम लोग? आफ्टर सेल सर्विस, सेल्स करने के बाद सर्विस प्रोवाइड करना है। जो सेल करता है और बाद में जवाब नहीं देता है, सपोज कि तुमने एक मोबाइल खरीदा कोई शॉप में से, फिर बाद में उसके पास गए कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये नहीं चल रहा है बराबर, हैंग होता है, जो भी है प्रॉब्लम, बैटरी का प्रॉब्लम है, तो उसके पास गए, 1 साल की वारंटी थी, वो जवाब नहीं देता है, तो क्या होगा? तो तुम तो 10 जन को जाके बोलेंगे ना कि ये शॉप वाला तो बेकार है, ये बराबर सर्विस नहीं देता है, मैं गया था मेरे को भगा दिया, सर्विस नहीं दिया, बराबर है। तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, तो सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरे सर्विसेज क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज जो देती ना, जो सिम कार्ड जो तुम चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, तो भी एक सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तुम लोगों को, वो भी सर्विस है। तो ये सब सर्विस में भी ध्यान देना है, अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव टू एडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है? ट्रेड जो बिजनेस करते हैं वो प्रैक्टिसेस फेयर करनी है, लूटना नहीं है किसी को, ज्यादा दाम नहीं रखना है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट तुम लोग ने देखा होता है, बहुत सारा होता है कि इससे हेल्थ बढ़ती है, इससे एनर्जी आती है, इससे हाइट बढ़ती है, तो काफी एडवर्टाइजमेंट ऐसा फॉल्स होता है, मिसलीडिंग बोलते हैं उसको, कि मिसलीड करता है, कोई भी उसमें फंस जाता है जाल में, कोई भी जाल में फंस जाता है, क्योंकि उन लोग एडवर्टाइज ही ऐसा बताते हैं कि भाई एक लड़का कॉम्प्लेन पी रहा है, इतना छोटा था इतना बड़ा हो गया, तो वो कुछ भी ऐसा, तो दिमाग में सबके क्या है, जो जिसको नॉलेज नहीं है इस बारे में कि एडवर्टाइज से कुछ भी गलत मिसलीडिंग होता है, तो वो क्या करेगा, वो तो ले लेगा अपने बच्चे के लिए, जो एजुकेटेड नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है इतना। हाँ, एडवर्टाइजमेंट का मतलब उसके लिए भगवान हो गया, हाँ एडवर्टाइजमेंट आया इसका मतलब ये सही है, बराबर है, तो खरीद लेगा अपने बच्चे के लिए, लेकिन फायदा होगा नहीं होगा, बराबर है। तो क्या होगा, उसके पैसे वेस्ट हो गए, पैसे वेस्ट हो गए तो उसको कितना प्रॉब्लम होगा फाइनेंशियली। एक तो जैसे वैसे वो कमाता होगा और उसमें से मैनेज करके उसने बच्चे के लिए, चलो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही तो चलो ले लो, हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होता है, राइट। तो ये सब ध्यान में रख के बिजनेस को करना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं करना चाहिए। फिर बाद में कभी कभी तुम लोग ने देखा है कि मार्केट में कभी कभी ओनियन है, टोमेटो है, उन लोग स्टॉक नहीं है, भाव बढ़ा देते हैं, माल रहता है उनके पास, स्टोर करके रख देते हैं, बराबर है। तो ये जो है उन लोग भाव बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं, तो ये सब प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, यानी जो चीज होगी वही बेचनी है। कभी कभी तुम लोग कंटेंट्स भी देखते हो, कुछ कभी खरीदते हो तो डू यू सी द कंटेंट्स, कोई भी चीज में क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर। खाने की चीज खरीदते तो शुगर कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, फैट कितना है, वो सब लिखा होता है। तो कभी कभी सही नहीं होता है, वो कभी कभी गलत भी होता है, तो ये मिसलीडिंग नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, जो भी होगा वो सही लिखना चाहिए, बराबर है। तो इस तरह से क्वालिटी गुड्स, ऑब्जेक्टिव रेट ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं बिजनेस के? अदर ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया था क्या होगा। दूसरे क्या है, अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करना है,
गवर्नमेंट को हेल्प करना है, ग्रो, इकोनॉमी को ग्रो करना है। नई नई टेक्नोलॉजी यूज करने से क्या होगा, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनेंगे। टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो आजकल तो पैकिंग भी मशीन में हो जाता है, बराबर है। तो टेक्नोलॉजी अच्छी तो पैकिंग भी अच्छी तरह से होगा, बराबर। मैन्युअली करेंगे और मशीन के थ्रू करेंगे तो बहुत फर्क होता है। तो ये सब चीज फास्ट भी होगा, टाइम भी बचेगा, बराबर है। तो कॉस्ट में कम भी हो जाता है, वो कॉस्ट भी कम लगता है। जितना मशीन से यूज करेंगे तो फास्ट प्रोडक्शन फास्ट होगा, मैन्युअली करेंगे तो उसको टाइम लगेगा, बराबर है। तो फास्ट होगा तो डेफिनेटली उसमें क्वांटिटी ज्यादा बनेगी, कम टाइम में क्वांटिटी ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली कॉस्ट कम हो जाएगा, बराबर है। फिर उसमें बिजनेस रिस्क, बिजनेस के रिस्क बहुत है। जैसा बिजनेस में बोलते हैं प्रॉफिट है, वैसे उसमें रिस्क भी बहुत है, बराबर है। जैसे कि दो टाइप के रिस्क होते हैं, नेचुरल रिस्क एंड मैन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क एंड मैन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क क्या होता है, जो नेचुरली होता है। नेचुरल का मतलब अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुआ, फ्लड, अभी बारिश की सीजन है तो फ्लड्स काफी होते रहते हैं, बराबर है। तो ये सब, फिर बाद में कुछ एक्सीडेंट होना, तो एक्सीडेंट भी हमारे हाथ में नहीं होता, नेचुरल होता है, बराबर ना। तो ये कुछ भी हो सकता है। और दूसरा जो है मैन मेड रिस्क। मैन मेड रिस्क का मतलब क्या है, हाँ, तो इंसान जो करता है, जैसे रॉबरी हो जाता है, थेफ्ट दैट इज रॉबरी, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, बराबर है। फायर से कुछ आग लग गई अंदर, अपने फैक्ट्री के अंदर या ऑफिस के अंदर, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है, मैन मेड और नेचुरल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।